नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूँ जूठन के एक नए अंश के साथ। श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा जूठन में दलितों के साथ हुए भेदभाव और यातनाओं का बेहद ही मार्मिक चित्रण किया है। मित्रों, आज हम सब जिस परिवेश में रह रहे हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि कुछ दशकों पहले दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था। समाज ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप एक ऐसे वर्ण की व्यवस्था कर रखी थी जिसे वे जानवरों से भी नीचा समझते थे। आइए प्रस्तुत है जूठन आत्मकथा का एक नया अंश। त्यागी इंटर कॉलेज की इमारत गांव से बाहर थी। मुजफ्फरपुर जाने वाली पक्की सड़क पर एक टीला था जिसे समतल करके कॉलेज की इमारत खड़ी की गई थी और अब इस कॉलेज का नाम बरला इंटर कॉलेज रख दिया गया था। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, उत्तर में बरला गांव, दक्षिण में छपार, पूर्व में ताजपुर और पश्चिम में नगला गांव स्थित था। कॉलेज की भव्य इमारत दूर से ही सबको आकर्षित करती थी, जिसके दोनों किनारे गुलाई लिए हुए थे और पृष्ठभाग अंग्रेजी के ई आकार का दिखाई पड़ता था। प्रारंभ में यह एक मंजिला इमारत थी और बाद में ऊपरी मंजिल का भी निर्माण कर दिया गया था। खुली स्वच्छ हवा और वातावरण, विशेष रूप से सर्दी के दिनों में जब सभी कक्षाएं धूप में लगती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा बड़ा खेलने का मैदान था। इमारत के सामने भी खुला हरा भरा प्रांगण था। प्रतिदिन कॉलेज शुरू होने से पहले इसी प्रांगण में सामूहिक प्रार्थना के लिए सब एकत्र होते थे। उन दिनों फूल सिंह त्यागी नाम के एक पीटी मास्टर थे। स्वभाव से बहुत गुस्सैल, जबान एकदम भद्दी, हर वक्त नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता था। बात बात में गाली देना एक खास आदत थी उनकी। लकड़ी की तीली से हमेशा दांत कुरेदते रहते थे। पीटी के अलावा कभी कभी हिंदी भी पढ़ा लेते थे और पढ़ाते क्या थे, पाठ रटाते थे। एनसीसी का भी इंचार्ज उन्हीं को बना रखा था। सभी छात्र भयभीत रहते थे उनसे। उनका डर साए की तरह पीछा करता था। कक्षा में घुसते ही वे प्रत्येक छात्र को आतंकित कर देते थे। कक्षा में कोई जरा भी हिला तो घंटों के हिसाब से मुर्गा बनना पड़ता था। थप्पड़, लात, घूंसे सब कुछ आम बातें थी। उनके करीब खड़ा होने में भी डर लगता था। कब हाथ पांव चलने लगे कोई भरोसा नहीं था। उनके सामने हर किसी के घिघी बन जाती थी। एक रोज प्रार्थना के समय वे कुछ ज्यादा ही गुस्सा थे। हमारी कक्षा का मॉनिटर राम सिंह था, जो सबसे आगे था। उसके पीछे मैं था और मेरे पीछे सुरजन सिंह। सुरजन सिंह मेरे मामा का ही लड़का था। उम्र में मुझसे कई वर्ष बड़ा था, लेकिन 9वीं कक्षा में ही हम दोनों एक साथ थे। हमारी पंक्ति के दाहिने 10वीं कक्षा के छात्र खड़े थे जो काफी शरारती थे। राम सिंह ने उन्हें टोका। फूल सिंह त्यागी सामने अध्यापकों के साथ खड़े थे। उन्हें लगा राम सिंह कुछ शरारत कर रहा है। वे राम सिंह पर चिल्लाए, अबे काले दरोगा। वे राम सिंह को इसी नाम से पुकारते थे। सीधा खड़ा रह वरना पीट पीट कर टेढ़ा कर दूंगा। उनके काला दरोगा संबोधन पर सभी लोग हंसने लगे, जिससे मास्टर फूल सिंह और भी ज़्यादा चिढ़ गए। हंसे तो सभी थे, लेकिन मास्टर फूल सिंह मेरे पीछे खड़े सुरजन सिंह पर पेल पड़े। लात घूंसों की बौछार अप्रत्याशित थी। वे सुरजन सिंह को बेरहमी से पीट रहे थे। लगता नहीं था कि एक अध्यापक अपने छात्र को सजा दे रहा है। लगता था जैसे कोई जालिम गुंडा किसी निर्दोष को पीट रहा है। सुरजन सिंह जमीन पर गिर पड़ा। वे लगातार घूंसे और लात चला रहे थे। उस समय का एक संवाद कांच पर खींच दी गई लकीर सा अभी तक मेरी स्मृति में गूंज रहा है। अबे साले चूड़े की औलाद, जब मर जाएगा तब बता देना। बहुत हीरो बड़े हैं, आज निकालूंगा तेरी जुल्फों से सारा तेल। मास्टर फूल सिंह थक गए थे सुरजन सिंह को पीटते पीटते। सुरजन सिंह जमीन पर बेहाल पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर घूमड़ उभर आए थे।
शरीर नीले निशानों से भर गया था। सभी विद्यार्थी सुन्न खड़े थे। बाकी अध्यापक खामोशी से तमाशा देख रहे थे। प्रिंसिपल यशवीर सिंह त्यागी निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़े थे। कहीं कोई विरोध या प्रतिकार की भावना नहीं थी। मेरा तो रोम रोम भय से कांप रहा था। मेरे मन में दहशत भर गई थी। लग रहा था जैसे शरीर का तमाम रक्त किसी ने सोख लिया है। इस घटना के बाद अक्सर डरावने सपने आने लगे थे। हर पल डर में समाया रहता था। सुरजन सिंह पर जो बीती सो बीती, पर मेरी स्मृति में यह अमानवीय हादसा आज भी ताजा है। वैसी ही दहशत मेरी चेतना पर छाने लगती है। सुरजन सिंह की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे जिस बेरहमी से पीटा गया वह अमानवीय था। यदि हंसना अपराध था तो सभी हंसे थे, फिर सुरजन सिंह को ही सजा क्यों मिली? सुरजन सिंह पूरे स्कूल कॉलेज की आंखों में किरकिरी था। बचपन से ही वह देहरादून में रहा था। उसके रहन सहन का तरीका, कपड़ों दूसरों से भिन्न थे, बल्कि बेहतर थे। वह सभी की नज़रों में खटकता था। अध्यापक हो या सहपाठी, सभी उससे चिढ़ते थे। हो भी क्यों ना, एक चूड़े के घर जन्म लेकर वह उनसे बेहतर कैसे हो सकता है? इस घटना के बाद सुरजन सिंह का मन उखड़ गया था। उसका मन पढ़ाई से उचटने लगा था। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देते ही वह देहरादून लौट गया। ये आदर्श शिक्षकों से पाला पड़ा था हमारा उस समय। बचपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ते हुए जब व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है, तब ऐसे दहशत भरे माहौल में जीना पड़ा। इस पीड़ा का एहसास उन्हें कैसे होगा जिन्होंने घृणा और द्वेष की बारीक सुइयों का दर्द अपनी त्वचा पर कभी महसूस नहीं किया। अपमान जिन्हें भोगना ही नहीं पड़ा, वे अपमान बोध को कैसे जान पाएंगे? रेतीले ढूह की तरह सपनों के बिखर जाने की आवाज़ नहीं होती है। भीतर तक हिला देने वाली सर्द लकीर खिंच जाती है, जिसमें के आर पार। कभी कभी तो लगता है जैसे क्रूर और आदिम सभ्यता में सांस लेकर पले बढ़े हैं। धन्यवाद।